स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के बरमाना शहर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। एक बार फिर से एसीसी कंपनी में जो कार्यरत मजदूर हैं और ये जो आप पीछे देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है, आपको पहले भी विदित है, गागल सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के अंडर जो मजदूर जुड़े हुए हैं और इसके जो प्रधान है शिवराम संख्यान जी, वो इन मजदूरों के हितों की लड़ाई एक लंबे समय से लड़ रहे हैं। पर आज प्रश्न ये आ गया है कि ये जो एसीसी प्रबंधन है ये इस यूनियन के अस्तित्व पर प्रश्नावली उठा रही है और जिला प्रशासन को गुमराह कर रही है कि इस यूनियन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि जो यूनियनें अपने तले मजदूरों का भला करना चाहती है, उन पर ये प्रबंधन सवाल उठाते हैं, प्रशासन को गुमराह करते हैं कि इन लोगों का, इन यूनियनों का अस्तित्व नहीं है। ये इस देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो हमारे मीडिया के जरिए आपके सामने आ रहा है। बता दें, यहाँ पे 4-5 हेड मेन है जो सारे गांव के साथ साथ पूरे जिला प्रशासन की चक्री घुमाए हुए हैं, जिसमें मेन एचआर हेड राजेंद्र ठाकुर जो बेसिकली यहीं से है। पर इस एचआर हेड ने किस तरह से यहाँ के लोगों के साथ कुठाराघात किया है, ये मीडिया के जरिए मैं डोर टू डोर बताऊंगा। पर मैं बिल्कुल संक्षेप में बताता हूँ कि जब भी यहाँ के अभिभावक राजेंद्र ठाकुर के पास अपने बच्चों के, जिन्होंने MBA, MSc, MEd, BEd और MTech करी होती है, तो राजेंद्र ठाकुर झाड़ू मारने की नौकरी बताता है और इस तरह से गुमराह करता है। और जब कोई अपना 10+2 या मैट्रिकुलेट बच्चा अपने लेबर के लिए जाता है तो अंदर इन्होंने बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है। मैं भी नौकरी करता था तब मेरे को भी ये दिखाता था कि हमें बाहर से ऑर्डर है, वो अंग्रेज ऑर्डर देते हैं जो मस्ती मार रहे हैं यहाँ के पैसे से, कि इस प्लांट को हाईटेक करना है और यहाँ पे मजदूरों की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक नमूना पड़े मंडी से बैठा हुआ है CSR एंड अकल का अंधा, जब यहाँ पे 15,000 का इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आता है तो उसको सांप सूंघ जाता है और लाखों करोड़ों रुपए बाहर की डिस्ट्रिक्टों को देता है। और तीसरा अभी सत्यवीर है, वो तो चलो रिटायर होने वाला है, और काफी ऐसे लोग हैं। बट अल्टीमेटली यहाँ पे बात है कि किस तरह से ये मैनेजमेंट अपने जिला प्रशासन को गुमराह करती है, उन्हें ये दर्शाती है कि इस यूनियन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो हम अपने प्रधान शिवराम संख्यान जी बताएंगे कि क्या ये लोग बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। सर बताएं। मैं इस यूनियन का अध्यक्ष हूँ। इस यूनियन के चुनाव पिछले वर्ष हुए और मजदूरों ने मुझे अध्यक्ष चुना। हम पिछले कई वर्षों से स्वतंत्र रूप से सभी कई वर्कर मजदूरों की मांगे उठाते रहते थे, मजदूरों की समस्या, एसीसी मैनेजमेंट के शोषण का विरोध करते रहते थे। हर फोरम पे हमने ये मांगे उठाई। जब हमारी यूनियन बनी तो यहाँ की जो मैनेजमेंट की मुखौटा यूनियन है, 2 यूनियन है यहाँ, एक रेगुलर एम्प्लॉयज की एसीसी गागल सीमेंट वर्क्स कर्मचारी संघ और दूसरा दी गागल एसीसी फैक्ट्री मजदूर संघ। 2 यूनियन है, दोनों ही मुखौटा यूनियन है, मैनेजमेंट के कहने के ऊपर काम करती है। और गत वर्ष जब मजदूरों का वेतन, पैकिंग प्लांट के मजदूरों का वेतन, जो जितने प्रदूषण में काम करते हैं, उनका वेतन 15 से 20 हज़ार रुपये कम कर दिया। और इन्होंने इन मजदूरों से किनारा कर लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको ये मानना पड़ेगा। तभी उन्होंने ये जो यूनियन है इसमें सिर्फ कम सदस्य होते थे, तो इस यूनियन का सहारा लिया और इस यूनियन को चुनाव कराया और मुझे अध्यक्ष चुना और वो हमारी कार्यकारिणी बनी। उसके पश्चात यहाँ के एक जनरल सेक्रेटरी है, यहाँ की एसीसी जो यूनियन है इसकी रेगुलर की, उनके जनरल सेक्रेटरी ने कंप्लेंट की रजिस्ट्रार को कि यूनियन नहीं है। क्या नाम है उनका? रमेश कुमार जी।
अच्छा, पूर्व प्रधान जी। तो उन्होंने कंप्लेंट की और उस पे की थ्रू मेल की, और बाबा हरदीप सिंह जी को एक उन्होंने मेल भेजा, उनको कॉपी की। तो बाबा हरदीप सिंह जी ने पत्र लिखा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इंटर के, उन्होंने पत्र लिखा कि ये यूनियन नहीं है, इन्होंने सेक्शन 10 में कोई रिटर्न नहीं भरी है, ये हमारी यूनियन नहीं थी और हमारे को ना कोई मेंबरशिप देती है ना कुछ नहीं देती है, पर तो इस यूनियन का, इसकी यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन है इसको कैंसिल की जाए, विड्रॉ की जाए। और रजिस्ट्रार ने 2-3 महीने बाद हमें पत्र लिखा, हमने उसका जवाब दिया। हमने बोला कि कार्यालय यहाँ है, आप जब मर्जी महोदय से निवेदन किया, जब मर्जी अपना जो भी प्रतिनिधि है, अपने जो अधिकारी उनको भेजे हमारे कार्यालय में, हमारा रिकॉर्ड चेक करें, हमारे बैंक अकाउंट है, हमारा एग्रीमेंट हुआ इस ऑफिस का, हमारे रजिस्ट्रेशन हुई है, हमारे मांग पत्र दिया, ये वर्कर है 300 से ज़्यादा हमारे साथ वर्कर जुड़ गए उसी टाइम, ये वर्कर है। और हमने सारी चीज़ें, फोटो जो चुनाव के वो सारे हर चीज़ें हमने रजिस्ट्रार को दी। उसके बाद लेबर ऑफिसर जी भी आए, महोदय आए, उन्होंने भी हमारे ऑफिस में आया, रिकॉर्ड लिया, उन्होंने दूसरी यूनियन का भी बयान लिया। और यूनियन राइवल यूनियन है और एसीसी मैनेजमेंट और यूनियन जो षड्यंत्र कर रही है ताकि मजदूरों को हितों के साथ खिलवाड़ हो सके, क्योंकि यहाँ कोई भी प्लेटफॉर्म में मजदूरों के मांगों को उठाने के लिए, जो उनका शोषण हो रहा है उठाने के लिए नहीं बचा था। ये यूनियन एक ऐसी यूनियन है जो एसीसी मैनेजमेंट के शोषण के वर्करों का जो शोषण है उसके विरुद्ध मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और इस वक्त जो हमारी एक पेशी हुई, आज हियरिंग हुई चंडीगढ़ में 3 दिन पहले, वहाँ भी यहाँ के जो प्रतिनिधि मिस्टर प्रेमपाल जी वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये यूनियन है नहीं और ऐसे ऐसे इनको रजिस्ट्रार ने एक नोटिस दिया था। प्रेम कांगड़े वाला? जी जी, प्रेमपाल, यस प्रेमपाल। तो हमने बोला कि हाँ हमें चिट्ठी है, उसका जवाब दिया हमने, और वो तो बीती दिनों की बात है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से रजिस्ट्रार महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने पूरे कागज, पूरे हमारी यूनियन यहाँ रजिस्टर कर रही है, जो भी मनगढ़ंत कोई भी इस तरह के आरोप लगाए हैं बाबा हरदीप सिंह जी ने लगाए हैं। बाबा हरदीप सिंह जी ने जो कहते हैं इंटर यूनियन नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, इंटर यूनियन नहीं है, वर्करों ने यूनियन बनाई है और इसके चुनाव हुए हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है और इसका जो भी है हमने सब कुछ दस्तावेज आपको दिए हैं। और ऐसे जो आक्षेप इस यूनियन के ऊपर लगाए जा रहे हैं, मैं रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन करता हूं कि आप एक क्लियरेंस का सर्टिफिकेट या एक पत्र यूनियन को दें कि इस यूनियन के ऊपर कोई विवाद नहीं है, क्लियरेंस है और यहाँ कम से कम 400 लोगों का भविष्य इस यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे माननीय हाई कोर्ट में केस चले हुए हैं यूनियन के, और जितनी भी डिमांडें इस यूनियन के थ्रू वहाँ से उठती है, परंतु एक षड्यंत्र मैनेजमेंट, उनको पता है कि उनकी पंप यूनियन उनकी बनी थी और पंप यूनियन की आज नहीं चल रही है, उनको प्रोजेक्ट करने के लिए और मजदूरों के हितों को दबाने के लिए मैनेजमेंट का ये सारा षड्यंत्र है। इसमें सभी लोग मिले हुए हैं और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमने जो दस्तावेज सौंपे हैं, पासबुक की कॉपी सौंपी है, लोग चंदा देते हैं, इसका हिसाब किताब रखा जाता है, बैठकें होती है और ये यूनियन की कार्यप्रणाली है पूरी तरह से बिल्कुल सही हो रही है। मैं निवेदन करूंगा रजिस्ट्रार महोदय से कि इस यूनियन का जो भी है आप क्लियरेंस दें ताकि हम इनको दिखा सकें और उसको ALC साहब को दिखा सकें चंडीगढ़ में कि ये झूठे आरोप हैं और हमारे जो मजदूरों का जो हित है इससे हमारी मजदूरों की मांगों के आगे चर्चा हो सके। धन्यवाद। अच्छा, अभी आपने प्रधान शिवराम संख्यान जी की जुबानी सुना कि पहले इस यूनियन में बहुत कम मेंबर होते थे, पर जब इन मजदूरों के अस्तित्व की बात आई, मैनेजमेंट ने जबरन 15 से 20 हजार तनख्वाह इनकी कट कर दी। जो इनकी पुरानी यूनियन थी उन्होंने दरकिनारा कर दिया, क्योंकि वो तो ऐसे भी सेटिंग रखते हैं अपने साथ में। तो जब इन्होंने शिवराम संख्यान जी का, जिनकी पहले ही यूनियन थी, उनका दामन पकड़ा तो सवाल उठाने शुरू कर दिए और प्रशासन को गुमराह करना शुरू कर दिया। और शिवराम जी ने बिल्कुल अपने रिक्वेस्ट की है, जो रजिस्ट्रार हैं, और हम भी उनको बिल्कुल बाय मीडिया निवेदन करेंगे और अप्रोच भी करेंगे उनको बाइट लेके कि एज सून एज पॉसिबल जो भी यहाँ की कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग इनको बिल्कुल क्लियरेंस दी जाए ताकि ये इन मजदूरों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा सर, बताएं आप क्या आपकी रणनीति और क्या आपके साथ हो रहा है? इस यूनियन का मैं पहले भी 5 साल तक देश उपाध्यक्ष रहा हूँ, जो पंजीकृत संख्या 957 है। कुछ साल पहले कुछ आदमी जो हमारे साथी थे, कुछ रिटायर हो गए, कुछ
बचे भी हैं, 2-3 आदमी बचे भी हैं इस यूनियन के जो पदाधिकारी थे आज से 10 साल 12 साल पहले। फिर अब कंपनी इनकार कर रही है कि ये पंजीकृत नहीं है, तो हम बोलते हैं कि हम सब मजदूर अभी इकट्ठे हैं, पंजीकृत है। पहले कम सदस्य हुआ करते थे इस यूनियन में, अब जिस तरह हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारी सैलरी कम की, तो हमारे साथ आदमी जुड़ते गए। आज 350 वर्कर हमारे साथ इस यूनियन से जुड़े हैं, पंजीकृत है। चलो ठीक है। अच्छा सर बताएं आप। गार्डन सीमेंट वर्कर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर यूनियन पंजीकृत संख्या 997। इसमें हम जो है पिछले 2012 से मैनेजमेंट के साथ वर्करों की बात उठा रहे हैं, और ये यूनियन पहले से है, ये बिल्कुल गलत आरोप है मैनेजमेंट के या दूसरी जो संस्था है यहाँ उनके। तो अभी जो हमारे कर्मचारी है, इसमें पिछले साल इलेक्शन होने के बाद जो है काफ़ी 350 लोग हो गए हैं इसमें काम करते हैं, और ये हर मंच में हम 2012 से वर्करों की डिमांडों को उठा रहे हैं। ऐसे 10, 15, 20 लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए इसको देख के तो ऐसा लगता है भी जिला बिलासपुर के जितने लोग मैनेजमेंट में हैं उनको पंजीकृत में रखा जाए, बाकी को यहाँ से दफा किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे हालात पैदा करना, जो मजदूर इस प्लांट को चला रहे हैं उनके साथ इस तरह की स्टेटमेंट देना इसी तरफ का इशारा कर रही है कि आने वाला टाइम प्रबंधकों ऐसा ही होगा। सर उठें, बताया मैं उसको छोड़ के पेंट में आया हूँ। मैं अपने सब वर्करों के साथ जुड़ा हूँ, और अंदर साथ इतना हालात खराब है रेस्ट का, प्रदूषण का। परसों इन्होंने रेस्ट का मुद्दा उठाया, तो वहाँ से उन्होंने अपना वो गाड़ी लेके पूरे प्लांट में साफ रखे हुए, देखो यार एक देश को। अच्छा, पर्स की बात है, और साथ में ये बोलते हैं बोलते हैं यूनियन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जब सारे मजदूर एक है, पूरा पैकेज उसे क्यों नहीं है? नहीं उस मुन्ने को बोलना भाई कांगड़ा से ले आ यूनियन उठा के जहाँ तेरे घर है। हाँ, तो इसमें ऐसा सारा निर्माण के रखती है कि आपको पहले बोला था इन्वेस्टमेंट के बारे में, उससे जो आपको हमारे को पूछता है, तो यूनियन के बारे में निकाल कर है। जब 350-400 वर्कर हमारे साथ है, यूनियन क्यों नहीं है? तो ऐसा था आप मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, पूरा अंदर देख लिया कि प्रदूषण क्या है। हम अभी आए, आधा घंटा कपड़े धोने के लिए लगा, परमिशन लेंगे डीसी साहब से, मीडिया बिल्कुल आपका वो करेगी, ऑब्जर्व करेगी। अंदर से हम जब आए तो अभी आधा घंटा लेट हुआ अंदर से आपको। तो सर हालात बहुत खराब है अंदर, मीडिया से हम एक चाहते हैं इसकी इंक्वायरी कराई जाए। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं इसी यूनियन के उप प्रधान जी, सर बताएं आप। सर ये यूनियन 2012 से बड़ी हुई है, और उस टाइम भी मैं वो प्रधान था, और उस टाइम इसका प्रधान जो था वो ब्रिजलाल ठाकुर था, और जनरल सेक्रेटरी जो है वो प्रकाश ठाकुर जी थे। तो प्रकाश ठाकुर जी वो गुजर चुके, और उसके बाद जो ब्रिजलाल ठाकुर जी थे वो रिटायर हो गए। तो उसके बाद जो फिर हमने इसका इलेक्शन कराया दोबारा, और उस जो है शिवराम सिंह त्याग जी जो अध्यक्ष बनाए गए, और ये यूनियन जो है वो पीछे से काम कर रही है। और इस टाइम हमारे साथ जो 450 जुड़े हुए हैं इस टाइम, और अंदर जो है वो डस्ट का बहुत बुरा हाल है। आप क्या चाहते हैं कि मीडिया और प्रशासन कम से कम 6 महीने, क्योंकि अगर एक दिन की परमिशन ली तो बिल्कुल साफ करेंगे, या बिल्कुल कम से कम 6 महीने कभी भी यहाँ पे हाँ, कहाँ भी कभी भी आ जाए, और ये अंदर देखिए परमिशन ली जाएगी। प्रदूषण का क्या हाल है, और वर्कर है जो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लगी हुई है, किसी को शुगर है, किसी को दमे की बीमारी है, कुछ बीमारी है, वो एलर्जी है, बहुत ज़्यादा हालात खराब हुए हैं अंदर। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैनेजमेंट को भी, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको प्रदूषण को जो है कम किया जाए, और वर्करों का तो ध्यान रखा जाए। बिल्कुल सर। सर बताएं। मैं इस यूनियन का सदस्य हूँ, और अंदर बहुत बुरा हाल है टेस्ट का, वर्कर का काम करना बहुत मुश्किल है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अंदर जो है तो आए और देखिए कि क्या हालात है टेस्ट के।
प्लांट में। मतलब आप इसे करना चाहते हैं अभी 6 महीने की परमिशन मीडिया ले, क्योंकि अदर मीडिया का परमिशन लेनी पड़ती है और प्रशासन तो चलो जब मर्जी आए और कभी भी छापा मारे की क्या हालत है, क्योंकि एक दिन की वही प्रॉब्लम होगी कि ये बिल्कुल साफ कर देते हैं, जैसे यहाँ पे अफसर आते हैं, इनके अफसर आते हैं। एक दिन की परमिशन से जो तो ये बंद रखेंगे, जो प्लांट टेस्ट दे रहा है, जब 6 महीने के कभी छापा मार के देखिए भी कैसे काम हो रहा है, तभी लगेगा पता। जी जी बिल्कुल ऐसा किया जाएगा। हम सर आप बताएं क्या दिक्कत है? खराब हो जाते हैं ना, उनका काम नहीं करते। जब हम बार बार बोलते हैं तो बोलते हैं हो जाएगा काम, फिर बड़े मुश्किल करना काम कभी आधा घंटा और आदमी बड़ नजर रखें, फिर वरना मेरे कर जाना काम करना आज भी करना आपका लग गया फिर आप वैसे वही काम करना पड़ता है, फिर बार बार हटना पड़ता है, पीछे कभी जाना पड़ता है, फिर के बाद कभी पीछे हटना पड़ता है साइड में, जब रेस्ट कम होती है तब बीच आने लग जाते हैं, ऐसा करना पड़ता है। सर आप बताएं क्या दिक्कत है? मैं इस यूनियन का सदस्य हूँ और मेरा काम ट्रैक्टर का है, और जब प्लांट में डस्ट पड़ती है तो हम अपने साहब जी को बताते हैं, तो साहब जी कहते हैं कि हम काम करेंगे, आप बुलाओ आस्ते आस्ते। और अब हमारे साथ दिहाड़ी फिक्स नहीं है, और दिहाड़ी हम जब गाड़ी भरेंगे तभी हमें पैसा मिलेगा, तो हम दिहाड़ी के खातर डस्ट के काम करना पड़ता है। कौन कौन सा साहब है बोला? हमारे साहब अब वो चले गए हैं, साहब थे, अब टर्जी जी है। अच्छा, इन सारे चुटंजियों को ना इसी काम में लगाना पड़ेगा। चलो सर बताएं जल्दी बताएं क्या दिक्कत है आपको, बताएं क्या आप बताएं। अच्छा अभी आपने देखा कि सारे वर्कर कितने आहत हैं इसी डस्ट के कारण, और दूसरे इनकी पूरी सैलरी भी 15 से 20 हज़ार तक घटाई गई है, और तीसरा एक नई नटंकी इस एसीसी प्रबंधन ने चला दी है कि इस यूनियन की अस्तित्व नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, इसके कागजात नहीं है। तो पूरी यूनियन ने और इसके जितने भी मेंबर यहाँ पे उपस्थित हैं और जितने इनके मेंबर 300-400 450 जितने भी है, सारे रजिस्ट्रार और जिला प्रशासन से आह्वान किया है कि इसको बिल्कुल जो भी दस्तावेज हैं उनको दिए जाए ताकि ये अपने संघर्ष आगे कर सके। पर सोचने वाली बात है भाई, एक आज़ाद देश में और जहाँ पे प्रजातंत्र हो वहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ आना कि आप लोगों का अस्तित्व नहीं है। ये क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान है भाई? बांग्लादेश से रोहिंग्या आ गए हैं यहाँ हिंदुस्तान पे और उनको आप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तभी यहाँ पे रहेंगे। तो ऐसी स्थितियाँ आना ये बिल्कुल एक अच्छा सूचक नहीं है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।